तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है बैंकिंग, और इस पर हम न्यू लेक्चर डाल चुके हैं फर्स्ट ए एक्सरसाइज, मतलब जो हमारी 2A एक्सरसाइज है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज उस पर, और इसका इंट्रो पार्ट हमने बता दिया था, और उसी के बेसिस पर ये सभी क्वेश्चंस भी है हमारे। तो ओल्ड लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज इट इज, बस नंबरिंग मिसमैच हो सकती है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है वहां से आपको मिल जाएगा। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके एमसीक्यू कराए थे आपको, तो आप एमसीक्यू कर सकते हैं उसके। तो उसका लिंक आपको बैंकिंग वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, ओल्ड प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ हमारे न्यू लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और जो हमारे ओल्ड लेक्चर हैं हमारे उसमें आपको ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो इसमें से देख सकते हो हमारे ओल्ड लेक्चर से, क्योंकि इस पर बहुत जल्द हम न्यू लेक्चर डालेंगे जिसमें हम सभी क्वेश्चंस आपको एज इट इज कराएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी आप ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ के एमसीक्यूज, क्योंकि बस इसमें एमसीक्यूज ही एक्स्ट्रा है हमारे। एमसीक्यूज देखते हैं इसमें कि भी किस टाइप के एमसीक्यूज टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में है हमारे। तो देखो सिंपल इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले एमसीक्यू में, इसमें बोल रहा है कि इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट John deposits 500 per month for 24 months. If interest he earn is 1/10 of his total deposit, जो टोटल डिपॉजिट कर रहा है इंटरेस्ट उसका क्या है 1/10 है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। अब आप कैसे निकालोगे भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, सबसे पहली बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो अगर आपको क्या क्या गिवन है इसमें, तो फर्स्ट एमसीक्यू में इसमें हमें गिवन है मंथली इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज एंड नंबर ऑफ मंथ्स 24 मंथ्स, ओके। और क्या हमारे पास इंटरेस्ट ही अर्न इज 1/10। तो इसमें ये बोला है कि भाई जो ये इंटरेस्ट अर्न करेगा वो कितना होगा, जितना इसने टोटल डिपॉजिट क्या है, टोटल डिपॉजिट क्या होता है इनका कि भाई जितना भी हम क्या कहते हैं पर मंथ इंटू में नंबर ऑफ मंथ्स, मींस पी इंटू एन क्या होता है हमारा टोटल डिपॉजिट होता है। ये हमने एक्सप्लेन किया था आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसमें। तो वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई पी इंटू एन क्या देता है, पी इंटू एन दे देता है टोटल डिपॉजिट, कि भाई 500 रुपीज पर मंथ हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 24 मंथ में कितना डिपॉजिट करेंगे 500 इंटू 24, सिंपल सी बात है। तो पी इंटू एन क्या होता है हमारा सम डिपॉजिट होता है, बस सम डिपॉजिट होगा, ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल सम डिपॉजिट जो हमने किया हुआ है वो होगा ये, ओके। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे किसके फॉर्मूला से, इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल्स टू होता है पी एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 बोलो, या फिर इसको 24 बोल सकते हो इंटू में आर अपॉन 100, ओके ये होता है। अब अगर हम इसको सोल्व करें देखो आई की प्लेस पर हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं ये वैल्यू पी इंटू एन डिवाइड बाय 10। अब देखो 1/10 पी इंटू एन बोलो, या फिर पी इंटू एन डिवाइड बाय 10। ये 10 क्या है भाई 10 डिवाइड में तो होगा इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई इसमें, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल। अब यहाँ पे पी एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं पुट करेंगे हम, क्यों, क्योंकि पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज में कैंसिल हो रही है हमारी। कैसे देखो आप क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भी पी से पी और एन से एन कैंसिल हो रहा है। अब देखो काफी इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है, कैसे, सिर्फ आपको एन की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 1/10, एन की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे 25 4 जा, ऐसे कर लो भाई इसको आप। अब ये 4 2 और 12 इसको इधर लेके आ जाओ आप, सभी इधर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या है 10 है हमारा, इनटू में आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है हमारा 12 4 जा कितने होते हैं 48 2 जा 96 हो गई हमारे। तो 96 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा भाई 9.6% होगा, ये इसका आंसर होगा हमारा। सिंपल क्या है ऑप्शन हमारा, देखो अगर हम ऑप्शन देखें इसका तो इसका ऑप्शन है हमारा सेकंड, करेक्ट है ये हमारा। ए का क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 96 मींस 9.6%, 9.6% इसका क्या है आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें इसका नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, तो इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में। तो इसमें देखो आप यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 50 रुपीज पर मंथ इज डिपॉजिट फॉर 20 मंथ। ये मंथली इंस्टॉलमेंट मींस पी की वैल्यू, ये एन की वैल्यू इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट द मैच्योरिटी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी मैच्योरिटी वैल्यू।
तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू बतानी कितनी होगी, तो करते हैं इसमें अब हम बी वाला पार्ट। ये भी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, पी की वैल्यू क्या है 50 रुपीज़, कितने मंथ्स के लिए 20 मंथ्स के लिए। ओके, ये क्या है नंबर ऑफ मंथ्स। और फिर ये कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%। आपको क्या फाइंड करना है इस बार मैच्योरिटी वैल्यू, सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी कि जितना हमने डिपॉजिट किया पी इंटू एन, जो टोटल हमने डिपॉजिट किया प्लस उसमें इंटरेस्ट और ऐड कर दो। पी इंटू एन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल 50 इंटू एन, एन की वैल्यू 20 प्लस। अब यहाँ पर या तो देखो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे कॉमन आने पर क्या हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। या फिर वही है कि भी आप पहले आई को अलग से फाइंड कर लो कि भी आई की वैल्यू क्या होती है हमारी पी इंटू एन, एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है अभी हमने देखा था 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100। ओके, पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू 50 इंटू में एन की वैल्यू क्या है, एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मंथ्स, तो यहाँ पर 20 और 21 होगा डिवाइड बाय 2 इंटू 12 और इंटू में आर की वैल्यू क्या है 10% डिवाइड बाय 100। कर लो इसको सोल्व, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये एक 0 से एक और 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है भाई, ये 50 बच रहा है और ये वाली वैल्यू बच रही है हमारे पास कितनी 21/12। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हो या फिर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर लें इस टाइप से, ये मिल रहा है बस हमें जो इंटरेस्ट में मिल रहा है, ये वैल्यू हमारे पास मिल रही है। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें से कॉमन ले सकते हो 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 20 प्लस 21/12, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 3 7 जा और 3 4 जा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 हो जाएगा प्लस 7/4, यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 और यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर लो या फिर 87 और डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप, कितना मिलेगा भैया आपको, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना, ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 5 7 से कितने होते हैं 35, 3 कैरी 5 8 जब 40 और ये 43, 0 4 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 4 1 जब 4, 3 कैंसिल नहीं होगा हमारा तो 0 लेंगे, फिर 35, 4 8 जा 32 होते हैं और 4 9 जा 36 होते हैं, तो 4 8 जा 32, फिर 3 कैरी, फिर 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, फिर 2 कैरी 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 1087.5 रुपीज़, 1087.5 रुपीज़। ये हमारा इसका आंसर फोर्थ, तो बी में क्या होगा हमारा फोर्थ आंसर होगा, बी में क्या होगा हमारा फोर्थ आंसर होगा 1087.5 रुपीज़। ओके, तो ये है इसका बी वाले का आंसर हमारा सिंपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब देखो इसको 1087.5 जीरो बोलो या फिर 5 बोलो, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर कितने भी जीरो ले सकते हो, वैल्यू एक्चुअल बस हमारी क्या रहेगी 5 ही रहेगी। ओके, ये है इसका मीनिंग। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है कि सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर 8 मंथ्स इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 36। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंटरेस्ट क्या था हमारा 36 रुपीज था। मंथली इंस्टॉलमेंट इज, तो मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी आपको क्या होगी। इसमें देखते हैं इसका सी वाला पार्ट है हमारा, मीन्स पी की वैल्यू बतानी है मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये कह रहा है कि एवरी मंथ इज 8 मंथ के लिए अगर डिपॉजिट किया है, इनकी वैल्यू क्या है 8 मंथ्स है। ओके, और क्या कह रहा है फिर डिपॉजिट अकाउंट एट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम है। इफ द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 36, इफ द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 36 रुपीज, 36 रुपीज क्या है इसका इंटरेस्ट है ओनली, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो अगर आपको इंटरेस्ट गिवन किया ना तो इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाओ आप, कैसे पी इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12। देखो इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने का यहाँ पर क्या मोटिव है हमारा कि भी आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाए बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, छप जाए। तो आपको फॉर्मूला अगर किसी भी चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला लर्न करना है तो आप उसकी कोई भी ये नहीं कि भी आप कॉपी में से लिखो और फिर उसे एक पेज इसमें लिखा और आपको उसको लर्न करना, नहीं, आपको क्या करना भी बार बार उसी से क्वेश्चंस करने हैं, और आप क्वेश्चंस करोगे ना और तो उसको जितनी बार भी क्वेश्चन करते हो उसमें अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन में उतने ही टाइम से आपको उसको लिखना है, तो आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू में है हमारे पास 8 और 8 + 1 करेंगे 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 12,
तो इसलिए जब कभी भी क्वेश्चंस करें तो हर बार फॉर्मूला आपको लिखना और एग्जाम में तो लिखना होता ही है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इसको सोल्व कर लो, पी की वैल्यू फाइंड कर लो। 12 से 12 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 4 से इसको 100 को कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा? 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25। लेकिन इससे बेस्ट ये है कि भी आप इसको कैंसिल ना करें। देखो कैलकुलेशन आप ऐसे करो, क्यों 100 आ जाएगा ऊपर और ये 4 और ये जो 9 बच रहा है ये जाएगा डिवाइड में। 9 4 जा 36, 4 4 और ये पी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। सिंपली आपको पी की वैल्यू मिल गई कितनी? 100 रुपीज़। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी इसके लिए? 100। तो सी में क्या होगा इसका? 100 होगा थर्ड। तो सी का क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 100 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें डी वाले में क्या बोल रहा है कि इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मोहित डिपॉजिटेड 5000 पर मंथ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट 5000 है फॉर 1 ईयर, मीन्स 12 मंथ्स है। एट मैच्योरिटी गेट्स, तो मैच्योरिटी वैल्यू इसको अगर इतना मिलता है तो टोटल इंटरेस्ट अर्न बताना है कि टोटल इंटरेस्ट अर्न कैसे करना है। तो सिंपल देखो, अगर इस बार हमें टोटल इंटरेस्ट अर्न करना है लेकिन हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन किया, मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन किया कितनी? 5000 पर मंथ। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 1 ईयर बोलो या फिर 12 मंथ्स। 1 ईयर किसके इक्वल होता है? 12 मंथ्स के इक्वल फॉर 1 ईयर। एंड मैच्योरिटी गेट्स 67,500। और मैच्योरिटी पर कितना मिलता है उसे? मैच्योरिटी वैल्यू इसकी 67,500। ओके, द टोटल इंटरेस्ट अर्न, तो आपको टोटल इंटरेस्ट अर्न कर बताना है कि भी कितना टोटल इंटरेस्ट अर्न करेगा, कितना अर्न किया है इसने इस पर। देखो अगर हम एक्चुअल में देखें कि भी इसने डिपॉजिट कितना किया है, तो एक्चुअल में इसने जो सम डिपॉजिट किया है, तो सम डिपॉजिट अगर हम देखें भी कितना सम डिपॉजिट किया है एक्चुअल, ठीक है, तो वो कितना किया है? ओनली 5000 रुपीज़ पर मंथ अगर वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में और 12 मंथ के लिए, तो एक्चुअल में उसने कितना डिपॉजिट किया है? एक्चुअल में उसने किया है 60,000। ठीक है, 60,000 डिपॉजिट किया है, लेकिन उसे मिल कितना रहा है? उसे मिल रहा है 67,500। तो जो 7,500 है, यही तो एक्स्ट्रा, तो यही क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, तो अब ध्यान से देखो, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? पी इंटू एन, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो भी मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास गिवन की है। देखो कॉमन सेंस ही तो लगाना है बस आपको, माइन्यूट से कॉमन सेंस लगाओगे भी आप, लिटिल बिट कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, आंसर आपका आ रहा है। देखो यहाँ पर माइनस करोगे ना, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू में से अगर हम सम डिपॉजिट माइनस कर दे तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा हमें। ये 7,500 क्या मिल रहा है हमें? इंटरेस्ट अर्न। ये इंटरेस्ट अर्न किया हमने, ये है इसमें सिंपल सा फंडा बस। तो ये हो गया हमारा डी। फॉर्मूले दो ही यूज हो रहे हैं हमारे, क्या? या तो ये मैच्योरिटी वैल्यू या फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। इन फॉर्मूला से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, इसके अलावा कोई थर्ड फॉर्मूला नहीं है जो आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पर इस सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 15 मंथ्स। एक क्या कह रहा है कि सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कुछ मनी डिपॉजिट की गई है कितने मंथ्स के लिए? 15 मंथ्स के लिए। तो नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास है इस बार 15। फिर इफ द इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट इज 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। ये कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट, अगर इसके लिए जो इंटरेस्ट अर्न है वो क्या है? 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट का क्या है? वो 1/5 है। क्या? इंटरेस्ट। इस पर जो इंटरेस्ट अर्न करेगा वो मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स पी का 1/5 पार्ट होगा। अगर हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट लेट कर लेते 5000 की है, तो इंटरेस्ट ही कितना अर्न कर रहा है? 5 से अगर हम डिवाइड करें 5000 को तो 1000 कर रहा है। ये बात आ रही है, क्लियर हो रही है? तो जैसे ही बोल रहा है बस वैसे ही आपको लेना है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको बताना क्या है, लेकिन आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी से ही फाइंड करते हैं। देखो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय कितना? 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100। ये होता है हमारा सिंपल। अब अगर हम आई की वैल्यू देखें भाई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? पी अपॉन 5 बोलो इसको, या 1/5 इंटू पी बोलो। यहाँ पर पी, यहाँ पर एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 प्लस आर अपॉन 100। ये अब कर लो आप इसे सोल्व, पी से पी कैंसिल, सोल्व कर लो इन सभी को। 2 और 12 इधर लेके आ जाओ, ये 100 इधर लेके आ जाओ, या फिर पहले एन की वैल्यू रख लो आप, तब कर लेना इसको सोल्व, या फिर अभी भी कर सकते हैं हम इसको। 2 इंटू 12 और 100 इधर लेके आ गए हम, डिवाइड में आ गया 5,
यहाँ पर क्या बचा हमारे पास n और n+1, ये इंटू होता है, प्लस नहीं है, ये इंटू में आ रहा है। ओके, अब आपको कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हो आप, 5 2 जा 10 और 20 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू 15 और 15+1 क्या होगा हमारा 16 होगा इंटू में r। अब ये दोनों वैल्यूज आप डिवाइड में लेके आओ, देखो भी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 15 इंटू 16, कैंसिल करो जैसे 4 से, 4 3 जा और 4 4 जा, 4 5 जा, 5 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, बच गया हमारे पास 2% क्या हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ गया कि भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पर 2% होगा। ये करना है इसमें सिंपल, ये क्या है हमारा ई पार्ट है हमारा। ओके, ये हमारा ई पार्ट, तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, ये फंडा हो गया इसका भी करने का। तो इसी टाइप के हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप गिवन किए हैं ना हमें, तो ये जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी भी आपको ऐसे ही करने हैं। और इन सभी का सॉल्यूशन हमारे जो ओल्ड लेक्चर है ना उन सभी में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन देखना तो आपको बस आपको क्या मिलेगी भाई, सीरीज जो नंबरिंग है, क्वेश्चन नंबर है वो आपको मिसमैच मिल सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे। अभी आप उनको वहां से कर सकते हो और बहुत जल्द हम इस पर कंप्लीट लेक्चर भी डालेंगे जिसमें हम ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।